जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आरआरबी प्रीवियस ईयर की श्रृंखला इस समय चल रही है। इसमें हम आज छठा लेक्चर आपको दे रहे हैं। इसमें कुछ चुनिंदा क्वेश्चन रखे गए हैं और ऐसा नहीं क्वेश्चन हम अपनी तरफ से बना के लाते हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए होते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो लेंदी हैं, लंबे लगेंगे, वास्तव में वो कठिन नहीं है, बहुत ईजी हैं। बस ज़रूरत है तो हिम्मत करके उनको पढ़ने की। अगर आपको प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर है तो आप विश्वास मानिए ज़रूर लगा लेंगे। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन उसमें देखिए क्या बोला है, कैसे जी देखिए कह रहा है 250 ग्राम का एक ऐसा विलयन 250 ग्राम का एक ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% हो। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, विश्वास मानिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ना जो सब परीक्षा में आए हुए हैं, बहुत ही आसान है, तुरंत लगने वाले हैं। लेकिन जिन बच्चों की मैथ में रुचि नहीं होती, मैथ वीक होता, वो उनको ये भी सवाल पहाड़ जैसे लगते हैं। तो क्वेश्चनों को देख के डरना छोड़िए और उनको पढ़ने की हिम्मत रखिए, आंसर निकालना आ जाएगा। डर खत्म करिए अपने अंदर का मैथ को लेके। मैथ से डरने की चीज़ नहीं है, मैथ दिमाग का कसरत होता है और हल्का सा दिमाग लगाएंगे आपको मैथ आने लगेगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, कैसे बोला है 250 ग्राम का ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% है। कितना ग्लूकोज चाहिए? 5%। बोला ना इसने 5% ग्लूकोज चाहिए। कह रहा तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी। तो इसने तो बोल रखा है, कह रखा है 250 का 5% ही ग्लूकोज चाहिए। यही तो बोला है सवाल में, खत्म। देखो प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, तो बटे 100 कर लो या 0.2 अंक के पहले लगा देना। आप लिखने से बचना चाहिए, आपको नया नया चीज़ सीखते रहना चाहिए। तो अगर हम इनमें गुणा कराएंगे, ये बटे हो जाएगा, देखिए एक मिनट, 250 गुणे कितना परसेंट निकालेंगे? 5%। तो 5% का मतलब हो जाएगा प्रतिशत की जो वैल्यू होती है बटे 100 हो जाएगा। एक जीरो से काट दीजिए। अब आपका 25 पंजे कितना हो जाएगा? 125। और 125 में 10 से भाग कराएंगे, दशमलव लग जाएगा। तो ये किस में है? ग्राम में है, तो हमारा आंसर बन जाएगा ग्राम। ऐसे तो 12.5 ग्राम। आप तेजी से लगाइएगा। आप क्या करेंगे? 125 से 5 से गुणा कराएंगे। प्रतिनिधि बदलने के लिए, अंतिम से प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए भाग कराते हैं 100 से, तो अंतिम में 2 अंक पहले दशमलव लगा दीजिएगा आप ऐसे। अगला क्वेश्चन सीखिए। एक घोल में 8% नमक है। अब किस नमक की कितनी मात्रा क्वेश्चन ने बोला है? 8%। यदि घोल का आयतन 550 मिलीलीटर है, कह रहा जो घोल है वो 550 मिलीलीटर है। 550 मिलीलीटर का एक बिलियन है, लिक्विड है, उसका आयतन वॉल्यूम दे रखा है। कह रहा है इसमें नमक की मात्रा कितनी है? फिर से तो बोला है सवाल में इसने, कह रहा है कि 8% नमक है। ये ने बोला था। आप गुणा कराओ 8 से, 0, 8 × 40 का 0 हासिल 4, 8 × 40 + 4 44 ऐसे। अब परसेंटेज से आप जानते हैं कि 2 जीरो कट जाता है, दशमलव यहाँ लग जाएगा, या फिर आप दशमलव ही लगा लीजिएगा जो ठीक लगे। परसेंटेज लगाया ना, तो ये नंबर जो आया है 0.2 अंक पहले लगा दीजिए, तो इसको हम बोलेंगे 44 मिलीलीटर। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। अभी आपको क्वेश्चन ढंग के भी मिलेंगे, अभी तो बेसिक क्वेश्चन है। और आप देख रहे हैं ग्रुप डी में आया हुआ 18 में। इसके पहले वाला क्वेश्चन देखेंगे तो एएलपी टेक्नीशियन में आया हुआ। तो इससे क्या सीख मिली है कि एक ही जैसे सवाल हर परीक्षा में पूछता है। एएलपी में आ गया, टेक्नीशियन में आ गया, और वही सेम क्वेश्चन ग्रुप डी में आ गया। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। एक ही चीज़ पढ़ी है, वही सब परीक्षाओं में घूम फिर के आता है। मैथ में अंतर थोड़े है, परसेंटेज में अंतर थोड़े है, क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है परीक्षाओं में, लेकिन सारे परीक्षाओं में जो सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं वो सब में काम करता है। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सब में काम करेगा। आप खास करके ये जो श्रृंखला चल रही है अभी, हम ये रेलवे के लिए करा रहे हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हूबहू रिपीट करते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन सीखिए मेरे साथ। कैसे बोला है? 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर, आप विश्वास सोचिएगा थोड़ा सा। कैसे बोला है? नमक कितना है? 45 ग्राम, और पानी कितना है? 520 ग्राम को मिलाकर विलयन बनाया गया है। विलयन तैयार किया जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में सांद्रता की गणना करना है। सांद्रता मतलब होता है जो खारापन है नमक का, उसको गणना करना है। नमक का खारापन कितना है विलयन में बताना है। नमक कितना आप दिख रहा है? नमक दिख रहा है 45 ग्राम। विलयन कितने का हो गया? 520 पानी है, 520 पानी है प्लस 45 आपका नमक है, तो विलयन हो गया है हमारा 565 का।
565 में 45 नमक है, ध्यान रखना 100 से गुणा करा देंगे, ये प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। यही करना है, 45/565 गुणे 100 ऐसे। अभी कैलकुलेशन थोड़ा टेढ़ा है, ये भी ग्रुप डी में 18 में आया हुआ है, इसको भी समझ लेते हैं। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 5 से काट के, 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 एकने 5, 5 एकने 5, 5 तिया 15, ऊपर 900 आ जा रहा है। तो यहाँ देखेंगे अगर तुम्हारा बन रहा है 900/113%, तो 11/88। अगर हम 8 बार ले जाएंगे तो 11/88 कट जाएगा, 880, लेकिन 3 भी है, 8 3 24, तो 88 24 900 से ऊपर निकल जाएगा। इसका मतलब है कि अगर इससे काटेंगे तो 8 के करीब में जाएगा, 8 के करीब में, मतलब 8 से थोड़ा सा कम रहेगा। तो 8 से थोड़ा कम कौन सा ऑप्शन है? एक ऑप्शन हम काट लिए, आप खुद से काटिएगा। कैसे काटे हैं? 11/88, 3 8 24, 880 + 24 1004 आ जाएगा, लेकिन 904 आ जाएगा। 880 में 24 जोड़ेंगे 904 आएगा, 904 वहाँ है नहीं, तो इसका मतलब 8 से भी कम रहेगा आंसर। 8 से कम तुरंत कौन सा ऑप्शन है? 7.96 ऐसे। इस क्वेश्चन को देखिए, 1 बिलियन में पानी की मात्रा 320 ग्राम है, सामान्य नमक की मात्रा 45 ग्राम है। फिर से वही क्वेश्चन, अब वही जो सेम क्वेश्चन है 18 में ग्रुप डी में आया एक बार में 20 तारीख को, और वही सेम क्वेश्चन 30 तारीख को आ गया 18 की परीक्षा में। डाटा हल्का सा बदल दिया है, सांद्रता इसमें पूछा है, सांद्रता की गणना करिए, यानी खारापन जो है वो। तो नमक की मात्रा का परसेंटेज कितना आएगा? 45 ग्राम नमक है, दोनों बिलियन कितना है? 320 ग्राम पानी है और 45 ग्राम नमक है, तो 320 + 45 365 है। 365 में से 45 नमक है, तो नमक का खारापन कितना हो जाएगा? ये परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करा दीजिए। 365 में 45 नमक है, ध्यान देना, 365 में 45 नमक है ऐसे। ओवरऑल में बिलियन में बोला है, जो बिलियन बोला है ना, तो बिलियन दोनों को मिला के, पानी और नमक दोनों को मिला के बिलियन बोलते हैं। तो बिलियन की मात्रा 365। इसको भी काटिए, 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे 5 7 35, 5 तिया 73 आएगा, 900/73%। अब देखे रहे दशमलव आप तो फंसा दिया, तो हमको इसको भाग कराना पड़ेगा। हम ही भाग करा के दिखाते हैं आपको, कहीं साइड में नहीं, हम तुरंत भाग करा के आपको सिखाने का मेरा पर्पज है। 73 से भाग कराएंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार। कितना आएगा? 73। कितना बचेगा इधर? 17 बचेगा शेषफल 17। अब 17 शेषफल बच गया, तो 0 उतारेंगे 170 हो जाएगा। 2 से अगर 3 ले जाएंगे 7 तरीके की ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, तो ये 2 बार जाएगा। दशमलव अभी नहीं लगाना चाहिए था हमको, 2 बार जाएगा। तो गुणा कराइए, 73 दूना 146, कितना बचेगा? 40 30 70 होता ना, बचेगा 24। 24 कैसे किया गया? समझ गए होंगे, घटाया गया है, 70 में से 46 घटाया गया है, 24 आएगा। दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 7 तरीके 21, 3 बढ़ जाएगा 210। 210 कैसे? 216 आएगा, क्या? 216 यह माइनस होता है, देखिए 216 नहीं यार, 219 आएगा। 3 तरीका नो 3 7 21 219। अब आप देखेंगे अगर 12.3 से कौन सा ऑप्शन? 12.3 12.3 और 10.3 12.4, तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। अभी हम रिस्क नहीं लेंगे, एक बार और भाग कराएंगे। यहाँ कितना बचेगा? 21, दशमलव लगा 1 0 और आ जाएगा। अगर हम 3 बार ले जाते हैं तो कितनी आता? 219 आता, 210 है, तो लगभग 3 बार जाएगा ये, लगभग 3 बार, अप्रॉक्सीमेट, लगभग मान बताना है। सांद्रता की जो गणना करनी कि बिलियन में खारापन कितना वो बताना है, तो उसका मान आएगा 12.33, ये लगभग मान है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ऐसे। अगला क्वेश्चन, इसको देखिए, इसको कैसे बोला है? इसमें कह रखा है किसी संख्या का 44% 798.6 के बराबर उस संख्या के 63% का मान कितना है। तो जो 798.6 है, ये 44% का मान है, तो हम लोग लिख सकते हैं 798.6 किसका मान है? 44 का, और हमको निकालना है किसका है? 63 का। गुणा करा देंगे, बस हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत हुई है तो आप ऐसे समझिए, अगर 44% का मान हमारे पास है 7,986, दशमलव लगाए, चूंकि 798.6 है, और हमसे पूछा है कि बताइए 63 का मान कितना है। तो ऐसे कैसे करते थे, याद है? इनका गुणा कराते थे, 798.6 इंटू इसका गुणा कराएंगे 63 और बटे करेंगे, इनसे भाग कराते हैं 44। यही सेम चीज़ डायरेक्ट लिखो आप, बच्चे नहीं रह गए। ये कितने का मान है? 44 का, तो 44 से भाग कराओ, यानी 1% का मान मिल जाएगा। और जैसे ही 1 का मिलेगा मान, उठा के 63 से गुणा करा दो। चलिए हम काट के दिखाते हैं। 11 से काटेंगे, 11 चौक 44, 11 से काटेंगे, 11 से 77 2,
28 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 6 28, 11 छक्का 66, 10 यहाँ लगेगा। 4 से फिर भाग कराइए, 4 से कटेगा नहीं कटेगा। 26, 2 से काट लेते हैं इस स्टेप में, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6, 36.3 गुणे 63। अब 2 से भाग कराएंगे 10 ज़्यादा हो जाएगा, तो पहले गुणा करा लीजिए फिर भाग कराइए। इसको हम सीख लेते हैं। हम चाहें तो ना ऊपर नीचे 5 से गुणा करा सकते हैं। जब 5 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो नीचे 5 दूना 10 हो जाएगा, ऊपर गुणा कराने पे तो ये थोड़ा सा नंबर बढ़ जाएगा, बस इतना ही करना है। तो हम गुणा करा लेते हैं सीधे सीधे। 36.3 में हम गुणा कराएंगे 63 का, बेसिक तरीके से ही कराना है। 3 त्रिका 9, 3 छक्का 18, 3 त्रिका 9 1 10, 6 त्रिका 18, 6 छक्का 36 1 37 और 6 त्रिका 18 और 3 21, जोड़ देंगे 9 8 8 16, 7 1 8 2 2 और 2 से भाग कराना है। 10 यहाँ है तो 2 से अगर हम भाग कराएंगे कितनी बार जाएगा, देखिए 2 से काटिए, 2 1 एम 2, 2 1 एम 2, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 4 5, लास्ट ऑप्शन है बी। तो पेशेंस के साथ कर लीजिएगा। एक आध क्वेश्चन में कैलकुलेशन ऐसा भी आता है। अब आप सोचिए ये क्वेश्चन कितना सिंपल था, लेकिन कैलकुलेशन ऐसा आ रहा है कि डायरेक्ट हमारा गुणा नहीं आ रहा है, किसी शॉर्टकट अप्रोच के अंदर नहीं आ रहा है। तो जल्दी से करने के लिए कोई उस तरह से सूझ नहीं रहा, तो हमने बेसिक तरीके से गुणा करा लिया। क्या दिक्कत है, अगर गुणा तेज है आपका, पहाड़ा आता है, सारा चीज़ सीखे हैं, तो हमको नहीं लगता कि 15-20 सेकंड से ज़्यादा इसको करने में आपका लगेगा। 15-20 सेकंड कुछ समस्या होता है, तो 15-20 सेकंड में इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। अगला सीखिए, 1 मिनट भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे थे, वह उनमें से 60% संतरे बेच देता है। कितना बेच दिया, 60%। अगर संतरा 60% बिक गया तो कितना बाकी है, 40%। ये ध्यान में तुरंत आना चाहिए। फिर भी उसके पास 360 संतरे बच जाते हैं, तो कितने बचे हैं संतरे, कितने बचे हैं, 40%। इसी 40% का मान दिया है। कह रहा आरंभ में उसके पास संतरे कितने थे, 100% रहे होंगे। तो अगर 40% का मान, ये 40% का मान क्वेश्चन में हमको मिल रहा है 380 संतरा, तो हमको निकालना है 100% का मान। अभी जैसे सिखाए थे वैसे करते। कैसे सिखाए थे, 380 कितने का मान है, 60 बिक गए, ये बचे हैं 380, तो अगर 60 बिक गए कितने परसेंट बचे, 40%। 40% का मान 380 और हमको निकालना है 100% का मान। ऐसे तो 100% नहीं लिखेंगे हम, बस 100 लिखेंगे, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 25 बार में कट जाएगा। गुणा कराइए, 25 8 200, हासिल 20, 25 75, 75 20 95, 950 आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ से आप लगा सकते हैं, यही निकालना था हमको। तो हम वैसे सीखेंगे, जल्दी आएगा, कैलकुलेशन कम पड़ेगा थोड़ा सा। स्टेप मत दिखाया करिए बार बार ऐसे दिखा के। 40% बचा था, क्यों, क्योंकि 60 बिक गया। अगर 100 में से 60 बिक गया तो 40 ही बचेगा, ऐसे कर लीजिए। अगला सीखिए इसको। एक संख्या में से 42 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या के 70% के बराबर होती है। आप सोचिए अगर 42 घटा दिए तो कितनी बच गई, 70। 42 नंबर घटाने पे संख्या अपने आप का 70% बचता है। इसका मतलब कितना घटा, तो हम कहेंगे घटा कितना, 30% घट गया था। कैसे किए, 70% के बराबर होती ना। 42 घटाने पर प्राप्त संख्या, जो संख्या बची वह संख्या 70 के बराबर थी। बची हुई संख्या 70 के बराबर, तो घटी हुई संख्या 30 के बराबर। 70 30 100 हो जाएगा। तो 30% का मान कितना है क्वेश्चन में, ये है 42। और हमको बताना है संख्या का 2/5। 2/5 मतलब होता है 40%। समझे, और नहीं समझ पाते तो कोई बात नहीं, 3 से काटिए, कितनी बार जाएगा, 14 बार। 100% का मान निकालेंगे, कितना आएगा, एक 0 इधर बढ़ा दो, 10 में 10 से गुणा कराएंगे 100, 14 में गुणा कराएंगे 140। ये संख्या है, इस संख्या का कितना निकालना है, 140 का निकालना है 2/5। 5 से काटेंगे 140, 28 बार में कटेगा, 28 दूना हो जाएगा 56। हमारा आंसर हो जाएगा 56, ऑप्शन नंबर चौथा। देखिए एनटीपीसी का क्वेश्चन है, स्टेज फर्स्ट में ये भी आया था। तो सारे क्वेश्चन बेसिक ही होते हैं, इक्का दुक्का क्वेश्चन बीच में थोड़े से तगड़े डाल देता है। इसको सीखिए। कैसे बोला है सॉरी, किसी राशि के 32% के 40% का 60%। तो नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसका लेकिन याद है फ्रैक्शन उसका हम लिखेंगे डायरेक्ट। इसका फ्रैक्शन याद होता है 2/5। इसका फ्रैक्शन हम आपको पढ़ाए थे पिछले वीडियो में, 3/5 लिखेंगे। और इसका नहीं याद है तो इसका सीधे सीधे लिखेंगे। किसी राशि के 32%, राशि निकालना है, राशि x मान लिया गया,
32% बोला था, 32/100 लिख दिए। दूसरे में 40% तो उसको हमने 2/5 लिख दिया। तीसरे में 60% तो उसको हमने 3/5 लिख दिया। इसका मान कितना है? मान है 432। बस खत्म, क्वेश्चन हो जाएगा। काट दीजिए जो काटने लायक नंबर हो। कितने से कट जाएगा? 3 दूनी 6, 6 से काटेंगे। 3 × 2 6 होता है ना, 6 से इकट्ठे काटते हैं। 6 7 42, 1 43, 6 दूनी 12। इसको काट देते हैं, 4 से काट देते हैं, ये 8 से। 8 चौक 32, 8 9 72, 8 से काटा गया, 8 चौक 32, 8 9 72। 4 से काटेंगे, 4 1 4, 25 चौक का 100, ऐसे। उधर 9 है, ध्यान रखना है। इनका गुणा कराएंगे। 25 5 5 25, 25 यहाँ 25 यहाँ, 25 × 25 625। नीचे है ना, इक्वल टू को उधर भेजेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ये इक्वल टू बीच में है, ऐसे। तो 625 में किससे गुणा कराना? 9 से। 9 5 45 का 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22, 2 हासिल, 9 6 54, 54 2 56, 56 25। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये भी एनटीपीसी का है, देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैच में से 40% हारी गई। कितनी हार गई? 40%। अगर 40 हार गई तो जीती कितनी? अगर 40 हार गई तो कितनी जीती? 60% क्या है? ये जीती। यदि उसमें 75% मैच जीते हैं तो उसके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या। 60% का मान क्या होता है? हम सिखा चुके हैं ना आपको, 3/5। जल्दी आएगा आंसर। 3/5। 3/5 का जो मान है वो हमारे पास दिया है 75। तो काट दी, 3 × 3 25 थे 75, और 5 उधर भी दी। 1 का मान हो जाएगा 25 5 125, और 1 मतलब क्या सिखाए थे? 100%। आंसर हो जाएगा। 125 मैच खेले हैं, या इसको 100% से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे दिक्कत हुई होगी तो आप ऐसे कर लीजिएगा कि भाई 60% का मान हमारा दिया है सवाल में 75, और हमको निकालना है 100% का मान। 20 से काटेंगे, 20 3 60, 20 25 100, 3 से काटेंगे 25 बार में, 25 पंजे हो जाएगा 125। आप ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से जो तरीका ठीक लगे लगा लीजिए। इसको सीखिए। अगला, अब इस क्वेश्चन को देखिए, लंबा चौड़ा लैंग्वेज है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। सुरेश 1200 में से 2 पुस्तकें खरीदता है। वह एक को 20% के लाभ पर बेचता है और दूसरी को 16% की हानि पर बेचता है। ये क्वेश्चन आ गया है प्रॉफिट लॉस का। हानि लाभ जोड़ दिया, आ गया, लेकिन ये परसेंटेज का ही एक भाग होता है। प्रतिशत चैप्टर से लगे हुए चैप्टर होते हैं, लाभ हानि, डिस्काउंट, CI SI, ये सब परसेंटेज का ही होता है, उसी से आप पढ़ सकते हैं। तो कह रहा है 20% लाभ होता है और दूसरी पर 16% की हानि पर बेचता है। इन दोनों पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। जो विक्रय मूल्य है वो आपस में इक्वल है। विक्रय मूल्य इक्वल होने का मतलब है कि जो लाभ है वो हानि के बराबर होगा, जो हानि है वो लाभ के बराबर नहीं, गलत बोल दिए। जब बोलता है कि ना लाभ होगा ना हानि होगा तब ऐसे होता है। यहाँ विक्रय मूल्य समान बोला है। तो अगर पहली पुस्तक पर यही लिख के दिखाते हैं, अगर 20% का लाभ हुआ है और दूसरी पुस्तक पर 16% का हानि हुआ है, तो पहली पुस्तक कितनी बिकेगी? अगर X दाम रहा होगा तो बिकी होगी 120% में। दूसरी पुस्तक का दाम Y रहा होगा, ये कितनी बिकेगी? 84% में बिकेगी। बीच में इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू क्यों लगाया गया? क्योंकि X और Y कॉस्ट प्राइस है। लॉस के केस में घटा दिया गया 100 में से, प्रॉफिट के केस में जोड़ दिया गया, ये बिक गया 120% में, ये बिक गया 84% में। ये दोनों आपस में इक्वल हैं। यहाँ तक क्लियर? 12 से काट दो, 12 दहाई में 120 और 12 सते 84। Y को नीचे लाओ तो X बाई Y इक्वल टू हो जाएगा 7/10। ये पुस्तकों का क्रय मूल्य हो जाएगा, CP कॉस्ट प्राइस, दोनों का मिला के कितनी मेल हो जा रहा है? 10 7 17। कुल पुस्तक का दाम कितना है? कुल पुस्तक का दाम है 1200। ये तो 1200 से कटेगा ही नहीं, ऑप्शन में डिसमल में दिया भी नहीं। अच्छा, एक बात बोला है अनुमानित लागत। अनुमानित मतलब अप्रॉक्सीमेट बताना है, अनुमान लगा के बताना है लगभग कितना पड़ेगा। तो 17 से अगर भाग कराएं तो 17 7 119 होता है ना, 17 7 119। देख रहे हैं यहाँ 120 है, एक ही कम बढ़ रहा है, तो हम मान लेते हैं 70 बार में जाएगा, मोटा मोटा माना गया है। अब पहली पुस्तक 7 यूनिट में 7 7 49, 7 7 49, 490, 490 से थोड़ा ऊपर जाएगा एक पुस्तक, तो 490 से ऊपर ऑप्शन कौन सा है? 500। आंसर मार देंगे वही 490 से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। क्यों? क्योंकि 17 से ये 1200 नहीं कटा, 17 7 119, 119 मतलब हो जाएगा 1190 कटा, 10 बच रहा है शेषफल, दशमलव लगेगा, 70 दशमलव कुछ आएगा। तो गुणा करने पे जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 500 आएगी एक पुस्तक का, और 10 से गुणा कराएंगे 10 7 70, 7 आएगा, 7 7 49, 490, 7 दाहिम 70, 700 ऐसे। तो अनुमानित पुस्तक की लागत यही हो जाएगी 7 5 12 ऐसे। ये 500 के करीब में है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा 500 ऐसे।
अगला इस क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है एक रिसोर्ट सप्ताहांत पर विशेष छूट प्रदान करता है। वे सप्ताहांत मतलब कहना चाहता है कि सप्ताह के अंत में, जैसे आप देखते होंगे मॉल्स वगैरह में सैटरडे के बाद जो संडे आता है या सैटरडे होता है उस दिन जो बड़ी भीड़ होती है, तो थिएटर में जो टिकटों के दाम बढ़ जाते हैं, सामानों के दाम बढ़ जाते हैं, बाकी दिन थोड़ा सा डाउन रहता है। जिस दिन भीड़ होती है उस दिन थोड़ा सा विशेष जो है छूट वगैरह देके ग्राहकों को आकर्षित भी करते हैं कई बार। तो यही बोल रहा है, रिसोर्ट सप्ताहांत पर विशेष छूट प्रदान करता है। वे सप्ताहांत यानी सप्ताह के अंत में आने वाले ग्राहकों को एक लॉग बनाकर रखते हैं। झूठे खाली आपको परेशान कर रहा है, ये जो लैंग्वेज घसीट रहा है। इस वर्ष औसतन वे अपने ग्राहकों की संख्या 15% की वृद्धि देखते हैं। कितना? 15% बढ़ गया ग्राहक। पिछले साल उसके पास 1500 ग्राहक थे। पिछले साल कितने ग्राहक थे? पिछले साल 1500 ग्राहक थे। इस साल उनके पास कितने ग्राहक होंगे? तो 1500 बढ़ जा रहा है ना, 15% की वृद्धि देखी गई। अगर आपको याद हो, इसका फ्रैक्शन याद हो तो फ्रैक्शन यूज कर लीजिए। फ्रैक्शन इसका होता है 3/20, वृद्धि हो गया, प्लस कर दो। तो 1500 पिछले साल, देखो पिछले साल उनके पास 1500 ग्राहक थे, तो इस साल 1500 से बढ़ जाएगा। आप कर सकते हो 1500 का 15% निकाल के जोड़ दो, तब भी कर सकते हो। 1500 का 15% निकालना भी आसान होता है। 15 का 15 में गुणा कराएंगे 225, तो 1500 से 225 कहाँ जाते हैं? ये 1725 हो जाएगा। आंसर जल्दी से हो जाएगा। लेकिन अगर आप लगाना ही चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं? 20 का यहाँ लिख दीजिए 23, 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे, ये 75 बार में। ये कठिन हो गया कैलकुलेशन, कठिन कैलकुलेशन, फंस गया सवाल। मतलब कुछ बच्चों के लिए, सबके लिए नहीं। कैलकुलेशन में समय बर्बाद करेंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगा लेते हैं हम इस क्वेश्चन को ऐसे लगाते हैं, 1 मिनट। हम सीधे सीधे निकालेंगे, ये 15%, तो 1500 का कितना परसेंट भाई? 15%। प्रतिशत से 2 0 कटा, 15 का स्क्वायर याद हो तो 225, 225 वृद्धि हुई है। तो शुरू में कितने थे? शुरू में थे 1500, अब कितने हो गए? पिछले साल 1500 और इस साल 225 और आ गए, तो कितने हो जाएंगे? 1725, ऐसे 1725 आंसर हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को लगा लीजिए। अब इस प्रश्न को देखिए, किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। चांदी कितना है? 15%। मिश्र धातु के किसी भार में 51 किलोग्राम चांदी है। ये क्वेश्चन कैसे कह रहा है? 15% चांदी है जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में है 51 ग्राम, सॉरी हम किलोग्राम बोल दिए थे, ग्राम। दूसरी धातु की मात्रा, जो मिश्र धातु बनती है उसमें कई धातुओं का मिश्रण होता है। हम इस क्वेश्चन में मानेंगे कि अगर चांदी 15 है तो बाकी धातुएं कितनी हो जाएंगी? घटा दीजिए 85, ये शेष धातुएं हो जाएंगी। शेष ये दूसरी धातु, दूसरी धातु। और ये जो आपको लिखा गया 15, ये क्या है? चांदी है। ऐसे चांदी की मात्रा 15% का मान 51 और 85% का मान निकालना है। तो अगर आप सीरियस होकर इसको सीखे होते तो कैसे करते? 51 मान कितने का है? 15 का, और हमको निकालना किसका है? 85। 85 कैसे? 15 घटा देंगे 100 में से, तो शेष धातुएं हो जाएंगी 85। काट दीजिए, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 से काटेंगे 17 3 51, 5 से काटेंगे 17 5 85, 17 × 17, 17 के स्क्वायर 289। देखिए इसीलिए कहते हैं आपको कि स्क्वायर क्यूब अच्छे से तैयार रखिए। हर कदम पे स्क्वायर क्यूब टेबल की जरूरत पड़ती है। अगर नहीं तैयार रहेगा तो स्पीड आपकी नहीं आएगी। चलिए ये हो गया क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन, 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलोग्राम था। 91 से 20%, जो मतलब होता है ये जो वैल्यू जिसकी बात हो रही है, 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलोग्राम था, जो मतलब वही 1584 वह है 1991 से 20% अधिक है। 20% अधिक होने का ये जो मतलब बोला है, इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। 5 से 1 अधिक होकर कितना हो जाएगा? 6, और 6 का मान ही इन्होंने दे रखा है 1584, और हमको निकालना है 1991 में चीनी का उत्पादन कितना था, यानी 5 का मान निकालना है। ऐसे ये क्वेश्चन है, यानी 120 का मान दिया है और हमको 100 का मान निकालना है। ऐसे कर सकते हैं, 5 से काट दीजिए, सॉरी 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 3 15, 6 चौक 36, 6 चौक 24, और 5 से गुणा कराएंगे 264 में हम 5 से गुणा करा देंगे, ये मिल जाएगा 1991 वाला। 5 चौक 20, 5 36, 2 32, 5 दूनी 10 और 3 हासिल था 1320 किलोग्राम, मिलियन किलोग्राम, 1320 मिलियन किलोग्राम, ऑप्शन नंबर 4। ऐसे देखिए हमारे पास 27 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा हम फास्ट करते हैं, अभी तो बहुत सोलो पढ़ा रहे थे। एक दवा पर्यवेक्षक
प्रतिशत दबावों को दोषपूर्ण दबावों के रूप में खारिज कर देता है। रिजेक्ट किए गए इतना। 4 दबावों को खारिज करने के लिए कितनी दबावों की जांच की जाएगी? आप बताओ, 4 दवाएं खारिज की गई हैं और 4 दवाएं कितनी की वैल्यू है? 0.05% रिजेक्ट हुआ था। जो दवाएं रिजेक्ट हुई थी उनकी परसेंटेज कितनी है? 0.05%। देखिए 0.05% ये है रिजेक्ट, और इसकी वैल्यू कितनी है? 4। तो हम 100% दवाओं का जांच किए होंगे, तो 100% दबाव का मान निकालना है हमें, यही क्वेश्चन हमारा है। तो कैसे करेंगे? 4 गुणे 100 बटे 0.05 ऐसे। 10 यहाँ 2 अंक पर हटा दीजिए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए ऐसे। 5 से भाग कराएंगे, 5 दूनी 10, 2 चौके 8 और 3 जीरो पहले से दिख रहा है आपको। 8,000 सैंपलों का जांच किया गया था दवाओं का, उसमें से 4 दवाइयाँ रिजेक्ट हुई थी ऐसे। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, इसको देखिए। एक निवेशक अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% पर, इसको कैसे करेंगे? 1/2 भाग का 5% लिया गया है और 1/4 भाग का लिया गया 10%। शेष कितना होगा? इसको सीखिए। 1/2 निकल गया, 1/4 निकल गया। एलसीएम कितना बनेगा इनका? 4। 2 + 1 कितना हो गया? 3/4। तो शेष कितनी बचेंगी? अगर हम आपसे पूछें शेष, तो 4 में से 3 भाग बिक गया या निवेश हो गया, तो कितना बाकी है? 4 में से 1। तो ये शेष जो है 1/4 है। उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? कह रहा है 8% है ऐसे। अभी सीखना आप, अगर 5% 1/2 का है तो यहाँ इंटरेस्ट कितना आएगा? 2.5 आएगा। भाग कराइए तो ये आएगा 2.5। 4 से 10 में भाग कराइए 2.5। 4 से 8 में भाग कराइए 2 आएगा। इन सबको जोड़िए, 2.5, 2.5, 5, 2, 7। 7% वार्षिक ब्याज है और ऐसे 2 सालों का कितना हो जाएगा? 14% ब्याज। 14% कह रहा है 2 वर्ष बाद उसकी आय जो है 14% का मान ये दिया 2800। तो 14 से भाग कराइए, 14 दूनी 28, 1% में आएगा 200। और हमारा पूंजी कितना होता है? इन्वेस्ट कितना होता है? 100%। 100% का मान हो जाएगा 200 के आगे 2 जीरो और लगा देंगे, 20,000 आंसर बन जाएगा। ऐसे लगा लीजिए आप इस तरीके से। ये जो टॉपिक अभी पढ़ा आपने, जब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, सिंपल इंटरेस्ट में यही आएगा। यही क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप में भी आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। सुरेश 1200 में 2 पुस्तकें खरीदता है। वह एक पुस्तक को, ये तो हम कर चुके थे, ये हो चुका है। इसका आंसर क्या आया था याद है? इसका आंसर ये आया था, दोबारा रिपीट कर गया है। इसको सीखिए। एक स्पोर्ट शोरूम में विभिन्न खेलों के सामान है। स्टोर 50% बिक्री स्विमिंग के सामान की, 40% बिक्री आउटडोर की, बाहर वाले गेम, आउटडोर गेम एसेसरीज, और 10% इंडोर गेम एसेसरीज के लिए करता है। 40, 10, 50, 50, 100% हो जाएगा। कह रहे यदि किसी विशेष महीने में स्टोर 10,000 रुपए का स्विमिंग कॉस्ट्यूम कहाँ है? ये है ना स्विमिंग की बिक्री कितने हुई है? 50%। तो अगर 50% का मान कितना बिका है? 10,000 कॉस्ट्यूम बिके हैं। तो कह रहा है कि आउटडोर गेम दिख रहा है, आउटडोर गेम एसेसरीज, इसका वैल्यू कितना है? 40%। अनुमानित आंकड़ा कितना है? तो कहना चाह रहा है अगर 50% का मान ये है 10,000, तो 40 का मान। आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन इतना खतरनाक पूछ लिया है, डरावना लग रहा ना? डरावना लग रहा है, सिर्फ है नहीं। जैसे कुछ लोगों का चेहरा बहुत डरावना होता है लेकिन अंदर से बड़े कोमल है, तो बहुत नाजुक होते हैं, बोलेंगे एकदम मिश्री घुला होगा। तो वैसे ये क्वेश्चन है, बस देखने में डरावना केवल लग रहा है, देख के डर लग रहा है कि इतना लंबा सेंटेंस। छोड़ो, इसको नहीं छोड़ना भाई, बस मन बना के पढ़ना हिम्मत करके। 50 का मान दिया था और 40 का मान निकालना है। तो भाग कराए 50 से, 50 दूनी 100, 200, तो 40 का मान हो जाएगा 40 गुणे 200, कितना हो जाएगा? 8,000। ये मौखिक सवाल आपके लगा सकते हैं। 8,000 आंसर हो जाएगा पहला। ऐसे अभी 10 क्वेश्चन हमारे बाकी हैं, तो चलिए थोड़ा सा तेजी से पढ़ लेते हैं, नहीं तो लंबा हो जाएगा। किसी फार्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 और महिला कर्मचारियों, जो मेल है उनका वेतन है 5200, और जो फीमेल है उनका वेतन कितना है? दिख रहा है औसत वेतन महिलाओं का, ये है 4200। ठीक, सभी कर्मचारियों का, ये जो सभी कर्मचारी की बात करता है तो एलिगेशन लगा लेते हैं, पुरुष का अलग महिला का अलग, और दोनों का मिला के अलग। दोनों का मिला के कितना है? ये 5000 है। ऐसे तो हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे, जल्दी आंसर आएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं। 4200 और 5000 का अंतर कितना आएगा? 4200 5000 का अंतर 800 आएगा।
5200 5000 का अंतर कितना आएगा 200। रेशियो देखेंगे 1:4, ये बन गया। अगर 4 पुरुष थे तो 1 महिला थी, स्त्री थी। उस फार्म में पुरुष कर्मचारियों का परसेंटेज, पुरुष कितने हैं, तो आप कहेंगे पुरुष जो है वो सर 4 है, लेकिन 4 बोलती ही गलत हो जाएगा। 4 कितने में से, 5 में से। कुल लोग कितने थे 5, 4/5 माने होता है 100 से गुणा करा के चेक कर लो, चाहे याद रखो। 5 से काटेंगे 20 बार में, 20 चौका 80, तो हमारा आंसर बन जाएगा 80%। ऐसे या यही कर लो ना, 800 200 में 1 0 छटका दो, 80 और 20 100 होता है। 80 माने 80%, 20 माने 20%। 80% पुरुष थे, 20% महिला थी, तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या क्या है 80%। ऐसे निकाल लीजिए। अगला क्वेश्चन, पिछले साल मनीष कॉर्नर, एक नाम है मनीष कॉर्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए दुकान पर 1 लाख रुपए, पहली दुकान पर 1 लाख रुपए और दूसरी दुकान 2 पर 1.5 लाख रुपए निवेश किया। आप बताइए 1 लाख और 1.5 लाख कितना हो जाएगा, 2.5 लाख हो जाएगा। 2.5 लाख इन्वेस्ट किया। कह रहा है उन्होंने अगले 3 तिमाहियों के लिए 20% वसूल किया। उन्होंने अगले 3 तिमाहियों में व्यय वसूल किया। तिमाही 1 के लिए 20%, तिमाही 2 के लिए 55%। तिमाही 3 में प्राप्त की गई राशि रुपए में कितनी है, तो 55 20 कितना हो जाएगा। अगर आप इसको जोड़िए, कितना वसूल लिए 20 यहाँ 55 यहाँ, हो जाएगा 75%। अगर 75% वसूल हो गई तो शेष कितना है, शेष कितना होगा 25%, यही ना बचेगा शेष है। और 25% मतलब क्या होता है 1/4 होता है। 25% मतलब होता है 1/4, तो 1/4 निकाल लो। 1/4 भाग हमारा बाकी है, तो क्या था 2.5 लाख का 1/4 हिस्सा हमारा हो जाएगा आंसर। भाग कराओ, अगर इसे 4 से भाग कराओ 25 बार में कट जाएगा। 4 से काटो इसको, देखो मेरे स्टाइल में काटना। 4 से काटेंगे 100 को 25 बार में, और 25 × 25 होता है 625। और कितना जीरो दिख रहा है यहाँ पे आपको, 1 2 2 जीरो बढ़ा दो, ये इसका शेष है। शेष वसूलना बाकी है। देखो कह रहा है से तीसरी तिमाही 3 में प्राप्त की गई राशि कितना है। क्यों ऐसा हमने बोला, व्यय वसूल करना चाहता है। व्यय कितना हुआ था 1 लाख पहली दुकान पे, दूसरी दुकान पे 1.5 लाख, तो 1 लाख प्लस 1.5 लाख कितना हो गया इन्वेस्ट 2.5 लाख। ये 2.5 लाख इन्वेस्ट अपना रिटर्न चाहता है। पहले साल 20%, पहले साल नहीं पहले तिमाही, दूसरे तिमाही में 55%, 20 + 55 75, तो 75 अगर वसूल लिया तो 25 ही ना बाकी है। 25% का मतलब होता है 1/4, 25/100 करेंगे 1/4 आ जाएगा। 1/4 निकालना ज़्यादा आसान है। 2.5 लाख का 1/4 तो आएगा 62,500। आंसर हो जाएगा 62,500, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे अगला क्वेश्चन सीखिए। एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद और शेष ताजे उत्पाद। आप कैसे बोल रहा है 30% डेयरी उत्पाद और शेष, तो शेष कितना बचा है भाई, शेष कितना बचेगा 70%। आप समझ रहे होंगे 30% डेयरी उत्पाद और शेष ताजा उत्पाद कितना है 70। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पाद कितना है 30% तो है, तो सीधे सीधे निकालना है 50,000 रुपये का 30%। यही क्वेश्चन है आपका। इन्होंने बोला है डेयरी उत्पाद, और डेयरी उत्पाद दिख रहा है 30% यूज किए हैं, तो 50,000 रुपये का 30% इन्वेस्ट कहाँ हुआ था डेयरी उत्पादों में। तो 1 0 2 0 से परसेंट कट जाएगा, 5 × 15 15,000। अब आप सोचिए ये सारे सवाल आपके एग्जाम में बन रहे हैं। ग्रुप डी में देखिए आया 18 में। ऐसे जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं सब प्रीवियस ईयर ही टोटल है। अगला सवाल देखिए, 7 क्वेश्चन और शेष है। इस क्वेश्चन को सीखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डरावना ज़्यादा लग रहा है, देख रहे हैं लैंग्वेज कितना खतरनाक लैंग्वेज है। इसको भी मेरे साथ सीखिएगा। किराने की दुकान 2 अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की 600 बोतलें खरीदता है। कितना बोतल खरीदा 600 बोतल। ये 600 बोतल जो है ये कह रहा है अलग अलग विक्रेताओं से खरीदा है। विक्रेता 1 से 80% माल खरीद लिया, 80% माल विक्रेता 1 से खरीदा है, और बच गया विक्रेता 2 से माल कहाँ गया, हम लोग कहाँ तक लिखे, विक्रेता 1 20% है, सॉरी ये 20% है। विक्रेता 1 से 20%, विक्रेता और 80% माल विक्रेता 2 से लिया है, तो 80% माल विक्रेता 2 से लिया है। देख रहे होंगे आप,
ये जो 20% माल है ये किसका है, विक्रेता 1 का है, और 80% माल विक्रेता 2 का है। तो इसी का 600 का 80%, 600 का 20% अगर निकाला जाए कितना आएगा, 600 का निकालेंगे 600 का 20%, 6 दूनी 12, 120 आएगा, और 6 8 48, 480 आएगा। इसका मतलब है कि 600 बोतल में से 120 बोतल पहले दुकानदार से, 600 में से 80% 480 बोतल दूसरे दुकानदार से खरीदा। एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपया है, एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपया है। विक्रेता 2 के माल का समीक्षा करने के बाद जब एनालिसिस करता है, मालों को चेक करता है, तो कहता है समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल एक दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता है, वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है। 25% माल एक दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता है, वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है। विक्रेता 2 से उसे कितना धन वापस मिलेगा। सॉरी, अब ये कैसे करना है, तो ये जो दुकानदार 2 है उसी का हमें माल वापस करना है। दुकानदार के इससे सामान कितना खरीदा था, 480 रुपये, सॉरी 480 बोतल खरीदा है। 480 बोतल का 25% माल सिर्फ एक दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता है, वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है। जो ये 25% आया है इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। जो दुकानदार सामान खरीद के लाया है उस पर एक्सपायरी होता है। ये जब एनालिसिस करता है तो पाता है कि 25% सामान ऐसे हैं, ये जो 25% घेरे हैं इसका मतलब होता है 1/4। 1/4 ऐसे सामान है कि जो एक ही दिन में हम उपयोग कर पाएंगे, तो एक दिन में कहाँ बेच पाएगा वो, इसलिए उसने रिटर्न मार दिया। एक दिन की अवधि तक उपयोग किया जा सकता है, वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है। तो कितना माल वापस कर दिया, इस वैल्यू का 1/4 भाग वापस कर दिया। 480 का 1/4, तो कितना माल वापस किया, 12 चौक 48, 120। और एक माल का कीमत कितना है, देखिए बोला है एक बोतल का जो कीमत है वो 25 रुपया है। तो 25 रुपये के रेट से जब दुकानदार पहले दुकान में माल वापस करने जाएगा तो 480 बोतल खरीदा था, उसका 25%, 480 का 1/4, 120 बोतल रिटर्न कर देगा। तो जब रिटर्न करेगा तो जो उसका पैसा दिया होगा 25 रुपये के रेट से उसको वापस मिल जाएगा। तो 120 का 25%, 25 × 12 होता है 300, तो 3000 रुपया वापस मिलेगा। वापस ऐसे वापस कितना किया, 480 का 120%। तो ये समझ लीजिएगा आप लोग, इस साफ लिख देते हैं। 480 बोतल खरीदे थे, 480 बोतल का कितना 25%, या इसको लिख सकते हैं 1/4। तो 1/4 कितना है, 120 बोतल। 120 बोतल ये वापस किया वापस, और 120 बोतल को कैसे खरीदा था, 25 रुपया प्रति बोतल के रेट से। तो 120 बोतल का 25 रुपये के रेट से अगर आप पैसा जोड़ेंगे तो आएगा 3000 रुपया। तो दुकानदार दूसरा 3000 रुपया धन वापस करेगा। तो 3000 ऑप्शन नंबर सी ऐसे था। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं कितना लैंग्वेज कितना टेढ़ा दिया है, लेकिन जब आप क्रम से पढ़े तो आपका लग गया। इसको बस पढ़ने में जो समय लगेगा, लगाने में समय नहीं लगेगा। अगर आप अच्छे समझ गए हैं और चीज़ें आपकी याद हैं कि 20% 80% कैसे निकाला जा रहा है तो तुरंत आप कर लेंगे। 600 का 20% निकाला गया 120, इसकी जरूरत नहीं थी, हमको सीधे ये निकालना था दूसरा दुकानदार का। तो 600 का 80%, 6 48, 2 जीरो से परसेंट कट जाता है, 480। 600 में से 600 का 80% निकालेंगे 480। 480 का 1/4 माल रिटर्न मार रहा है, तो 120 बोतल रिटर्न किया। 120 बोतल का पैसा कैसे मिलेगा, 25 रुपये के रेट से पेमेंट किया था, तो 25 रुपये के रेट से वापस करेंगे। तो 120 का 25 के रेट से 3000 रुपया हमारा वापस मिलने वाला है। ऐसे इस क्वेश्चन को सीखिए। मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है, उसका व्यय वितरण निम्नलिखित दिया गया है। अधिप्राप्त 90%, किराए व बिजली बिल का भुगतान करने में 10%। यदि वह मासिक आधार पर किराए बिजली बिल 15,000 खर्च की है और किराया बिजली बिल पर कैसे बोला है 10%, तो क्वेश्चन में कहना चाह रहा है आपसे कि यदि 10% का मान 15,000 रुपया इन्वेस्ट की है तो कह रहा है प्रत्येक माह अधिप्राप्त में कितना खर्च होगा। अधिप्राप्त कितना है भाई, अधिप्राप्त कितना है 90%, तो हमको 90% का मान निकालना है। ऐसे आप चाहो तो काट सकते हो, हम तो सीधे 9 से गुणा करा रहे इधर, 9 से इधर गुणा, 15 9 कितना हो जाएगा 135, आगे 3 जीरो, इसको ला के बदलेंगे 1.35 लाख, 1.35 लाख। 10% का मान 15,000, 90% का मान कितना, क्योंकि अधिप्राप्त में उसने खर्चा किया था 90%। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। अगला इसको देखिए, अच्युत 25,000 रुपये का निवेश एक चाय की दुकान खोलता है। चाय की दुकान खोला, 25,000 इन्वेस्ट कर दिया। आगे कैसे बोल रहा है सीखें। वह इस राशि का 30% दुकान की फिनिशिंग में और 20% दुकान के अन्य सामग्री खरीदने में खर्च करता है।
30 यहाँ खर्चा कर दिया, 20 यहाँ कर दिया, 30 50, 30 20 50। अपनी दुकान के बाकी के सामान खरीदने के लिए करता है, अब उसके पास कितने बचेंगे ये बताना चाह रहा है। तो आप देखें क्वेश्चन में 30% यहाँ खर्चा कर दिया, 20 यहाँ खर्चा कर दिया, शेष बोला नहीं सवाल में, तो 50% खर्च हो गया ना। अगर 50 खर्च हो गया तो बचा कितना, 50, 50 माने आधा होता है, तो 25,000 का आधा कितना होगा, 12,500। खत्म सवाल। 25,000 रुपये का कितना परसेंट, 50%। 25 पंजे 125, 12,500 उसके पास बचा है बाकी सामान खरीदने के लिए। ऐसे क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम का है, इसको सीखिए। एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं, खरीदारी पर 25%, कर्मचारियों के वेतन पर 20%, रख रखाव पर 50। सीखें, 25 यहाँ 50 और 50 है 100, बराबर हो गया। यदि व्यवसाय 2 लाख रुपए का कुल वेतन चुकाता है, यदि व्यवसाय 2 लाख रुपए का कुल वेतन चुकाता है तो रख रखाव पर खर्च कितना हुआ है। तो 2 लाख रुपए चुकाया है, 2 लाख रुपए कुल वेतन चुकाता है, बोला है ना। 25% कर्मचारियों के वेतन पर चुकाता है, कुल वेतन चुकाता है। तो ये जो 2 लाख रुपए है किसका मान है, ये मान है 25% का मान, 25% का मान 2 लाख रुपए। रख रखाव पर कितना खर्चा ये किया ये बताना है, बात समझने का प्रयास करना। कुल वेतन, तो वेतन कहाँ है, यही ना है, और वेतन की वैल्यू कितनी हो गई 25%। तो 25% का मान 2 लाख। हमसे क्या पूछा है, रख रखाव, बाकी रख रखाव पर 50%। देख रहे हैं रख रखाव पर कितना खर्चा किया, ये 50% खर्चा किया। तो अगर 25 का मान 2 लाख है तो 50% का मान 25 दूना 50, 2 दूना 4, 4 लाख, 4 लाख रुपए, ये आंसर बन जाएगा। 25 का मान 2 लाख, 25 दूना 50, तो 2 दूना 4, 4 लाख, आंसर हो जाएगा बी। ऐसे देख रहे हैं एकदम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज इतना खींच देता है, लंबा कर देता है कि लगता है कि बहुत कठिन सवाल है, अब क्या करें। बच्चा प्रेशर में आके छोड़ देता है, आरपीएफ एसआई का है। ऐसे 25 नंबर सवाल, अनीता फैशन बुटीक चलाती है, उसके व्यवसाय के शीर्षक निम्नलिखित हैं। खरीद में 30%, दर्जी का भुगतान करने में 40, 30 और 40 70 हो गया, किराए बिजली में 30%, तो 30 30 40 60 100, 100% पूरा खर्चा करती लड़की। यदि उसका कुल व्यय 50,000 प्रति माह है, कितना खर्चा है 50,000, तो दर्जी का भुगतान बताओ, दर्जी का भुगतान कितना किया है, दर्जी का भुगतान करने में 40%, खरीद में 30%, एक सेंटेंस, दर्जी का भुगतान 40%, तो 50,000 का हमको 40% निकालना है। बहुत आसान सवाल है, 50,000 का 40%, 5 चौके 20, 20,000, 20,000 रुपये खर्चा होगा, ये आंसर हो जाएगा। उसे कितना धन व्यय करना होगा किसमें, दर्जी के भुगतान में। ऐसे अगला क्वेश्चन 26 नंबर, इसको देखिए। प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपये में, इस तरह का क्वेश्चन इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, परसेंटेज पढ़ा चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, एसआई इस तरह की परीक्षाओं के लिए नहीं देखें तो उसको देखिए, टोटल 12 वीडियोस पे अपलोड किए गए हैं, करीब 130 उस क्वेश्चन टोटल करवाए गए होंगे उसमें, तो उसको जरूर करिए आप। आपका अगर मैथ का बहुत लो लेवल है तो उसमें इंप्रूवमेंट आपका हो जाएगा। इस क्वेश्चन को वहाँ भी करवाया गया, और जो आपका ये सीरीज चल रहा है आरआरबी प्रीवियस ईयर, इसमें भी करवाए हैं, फिर भी हम बता देते हैं। 600 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है, सामान कोई फ्री में आपको नहीं देता है। अचानक दाम अगर घट जाएगा, अगर मान लीजिए 600 रुपये में पहले सामान खरीदते थे तो आज भी 600 रुपये लेके गए, लेकिन आपको पता चला कि 25% दाम घट गया, तो मुस्कुराएंगे, बढ़िया हुआ, दाम घट गया मतलब सामान ज़्यादा मिलेगा। ये व्यवहारिक चीज़ है। आपको मैथ की समझ हो चाहे ना हो, लेकिन इतना समझ है कि अगर रेट डाउन हुआ है तो अब हमको उतने पैसे में सामान पहले की तुलना में ज़्यादा मिलेगा। तो ज़्यादा कैसे मिल रहा है, इसी 600 रुपये का, 600 रुपये का 25% हमने और दे दिया उसको, जिसमें कितना सामान दिया उसने, 5 किलोग्राम। बात समझने का प्रयास करना, ये जो 5 किलोग्राम मिल रहा है ये फ्री में नहीं मिल रहा है, ये 25% जो दाम घटा था आपको पहले की तुलना में सिर्फ 75 देना चाहिए था, और आप 100 दे के चले आए, यानी कि पहले जितना मूल्य ही दे दिए, तो आपने 25 एक्स्ट्रा दिया, तो 600 के 25% की वैल्यू ही 5 है। तो आपका सवाल चाहे कम वाला बोले चाहे अधिक वाला बोले, सीधे मल्टीप्लाई कराना रुपए का परसेंटेज में। तो 600 रुपये का 25%, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 5 25, तो 6 5 हो जाएगा 30।
तो 30 रुपया में उधर 1 किलोग्राम हो गया है, ये इसको बोलते हैं 30 रुपये प्रति किलोग्राम। ये आज का भाव है, आज का भाव है। प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या है, तो ये तो 30 ऑप्शन में है ही नहीं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में कंडीशनल दे रहा है, ये वर्तमान मूल्य ना दे के पूछ के पिछला पूछ रहा है। दाम कितना प्रतिशत कम हुआ है, देखो दाम अगर आप देखेंगे तो दाम कितना कम हुआ है, 25% कम हुआ है। तो 25% कम होने का मतलब फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4 होता है। इसका फ्रैक्शन होता है 1/4। हम कैसे बोलेंगे, अगर पहले सामान का दाम था 4 तो 1 कम हो गया, अब कितना हो गया 3, अब कितना हो गया 3। तो 3 का मान अब मतलब आज का मान 30 दिया हुआ है रुपया प्रति किलोग्राम। तो 3 का मान 30 तो 1 का मान 10 आएगा। तो 4 का मान कितना हो जाएगा, पहले वाला 4 का मान हो जाएगा 40 रुपया प्रति किलोग्राम। ऐसे इस तरीके से कर लीजिए तो 40 रुपया हमारा आंसर बन जाएगा। गेहूं का मूल्य क्या एक्चुअल में होना चाहिए था पिछला वाला। गेहूं प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा है, वर्तमान का ही दिया हुआ है। तो प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या है, ऑप्शन में 30 था ही नहीं। ये वर्तमान ना पूछ के पिछला पूछना चाह रहा है, जबकि लैंग्वेज के हिसाब से देखेंगे तो ये पूछना चाह रहा है वर्तमान बताइए। अगर ऑप्शन में 30 होता तो उसी को लगाते। आज 30 हुआ है, पहले कितना था, पहले 40 था, 40 से घट के 30 तो 25% दाम घट गया। ऐसे इस क्वेश्चन को सीखिए। ये हमारा आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद आपसे मुलाकात कल होगी, तो इसको भी सीख लीजिए कैसे करते हैं। एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे जिनमें कमी त्रुटि नहीं थी। शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। 4800 खिलौने की स्थिति सही में है तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या कितनी है। शेष खिलौनों में से बोला है ना सवाल में, अगर 20% दोषपूर्ण थे तो दोषपूर्ण अगर हम निकाल देते हैं 20%, फ्रैक्शन यूज करना ज़्यादा ठीक रहेगा। इसका फ्रैक्शन 1/5 होता है। और शेष बोल दिया है, कह रहा है 25% खिलौने, 25% खिलौने का मतलब होता है इसका 1/4, इसका भी निकाल देते हैं। यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में है, सही स्थिति बोला है 4800। अब हम क्वेश्चन समझाते हैं। जितने थे उसमें से कुछ दोषपूर्ण हैं, उसको निकाल दिए। जो बचे हुए थे उसमें से कुछ टूटे हुए थे, टूटे हुए भी निकाल दिए। बाकी बचा हुआ डाटा हमारा 4800 है। तो हम लोग निकालते हैं खिलौनों की मूल संख्या क्या थी बताना है। तो मूल संख्या मान लेते हैं x है। x का कैसे बोलेंगे, 5 में से 1 खिलौना निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे -1 हुआ है तो 4 खिलौना बचेगा। ये इसका यहाँ हम वैल्यू लिखे, इसका हम यहाँ लिखने चल रहे हैं। अगर 4 में से 1 खिलौना हमने और निकाल दिया तो 4 में से बचेगा 3, जिसकी वैल्यू कितने हैं क्वेश्चन में दे रखा है 4800 खिलौने। तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 16 3 48 और 5 से गुणा कराइए। x बराबर हो जाएगा 1600 गुणे 5, तो 16 5 80, ये हो जाएगा 8000 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आज का वीडियो। थोड़ा सा लंबा चला गया होगा क्योंकि आज हम थोड़ा सा स्पीड अपना लो किए थे समझाने में शुरू में। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट किया करिए, लाइक किया करिए, उससे हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए ऐसे रोज़ वीडियो लाने के लिए एक मोटिवेशन भी चाहिए होता है, तो उसके लिए आप ज़रूर कमेंट करिए, बताइए कैसा लगा वीडियो। और अगर आपको कुछ और भी टॉपिक पढ़ना है तो उसको भी बताइएगा, समय मिलेगा ज़रूर वीडियो बनाएंगे उसके लिए। बाकी ये श्रृंखला आपकी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा NTPC का ग्रुप डी का, जितना हमसे हो पाएगा उतना वीडियो आपको दिया जाएगा। तो फिर मुलाकात होगी कल। जय हिंद।